नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस हथेली में, इस हाथ में ऐसी रेखाएं हैं जिसके होने से व्यक्ति का जीवन पूरी तरह संघर्षमय व स्ट्रगल के साथ गुजरता है। साथ-साथ शुक्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं बन रही है जो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में अनबन, लड़ी झगड़े व रिश्ता टूट जाना जैसी नौबत पैदा कर देता है। इस हथेली में ऐसी रेखाएं हैं तथा इस प्रकार की रेखाएं मौजूद है जिसके होने से व्यक्ति को जीवन में मुसीबत व बीमारी साथ नहीं छोड़ती है। इसके बारे में पूरी तरह आज हम विश्लेषण करेंगे। उससे पूर्व दर्शकों, आपसे निवेदन है, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। भाई, यदि दर्शकों आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, इनकी हथेली में आप यदि पाएंगे, यह इनकी मस्तिष्क की रेखा चली और इस रेखा का उद्गम देखिए आप, एक जाल जैसी आकृति यानी कि एक जंजीरनुमा आकृति जैसी इनकी माइंड लाइन चल रही है। तो जब किसी व्यक्ति की माइंड लाइन शुरुआती दौर में एक जाल जैसी आकृति यानी कि एक जंजीर जैसी आकृति नुमा जब व्यक्ति की रेखा चलती है तो ऑलरेडी व्यक्ति को जीवन में शुरुआती दौर यानी कि व्यक्ति का जो एक बचपना होता है, टीन एज होती है व्यक्ति की, तब तक व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है तथा डिप्रेशन में ही व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। साथ साथ में दर्शकों, इनके हाथ में चंद्र का यह पर्वत पूरी तरह दबा हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति का ये वाला हिस्सा दबा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को मानसिक तौर पर परेशानियां अवश्य होती है तथा ऐसे व्यक्ति का मन किसी भी कार्य में चित नहीं लगता है तथा वह एक कार्य करेगा और शुरुआत पूरा आत्मविश्वास और जोश के साथ करेगा, लेकिन अंततः उस कार्य को वह रिजल्ट में परिवर्तन नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों का मन बहुत भटकता है तथा ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनली होता है, क्योंकि माइंड लाइन का जब जंजीर जुमा जैसी आकृति से जब माइंड लाइन चलती है तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल होता है तथा भावपूर्ण यानी का भावुकता, ऐसे व्यक्तियों में भावुकता ज़्यादा होती है, यानी कि किसी की भी बातों में आ जाना और डिसीजन ले लेना ऐसा व्यक्ति हमेशा करता है। अब देखिए दर्शकों, इनके हाथ में, आप हाथ में जब देखेंगे तो पाएंगे कि इनके हाथ में सब रेखाएं, ये वाला पूरा हिस्सा एक पूरी तरह कट पिटा दिख रहा है, यानी कि रेखाओं का जाल है, किंतु रेखाएं इन सब रेखाओं को काट रही है। साथ साथ में इनकी आप जब फेट लाइन देखेंगे, यह चंद्र पर्वत से उदित होकर यहाँ तक चली, फिर यह ब्रेक हुई, यहाँ तक चली और आगे फिर कट के निशान हृदय रेखा पर दिख रहे हैं। अब इस फेट लाइन को देखिए दर्शकों, यह जो हिस्सा होता है यह पूरी तरह राहु का हिस्सा होता है और राहु क्षेत्र में फेट लाइन को काटना यह जीवन में सबसे बड़ी मुसीबतें पैदा करता है। जब किसी व्यक्ति की हथेली में फेट लाइन को कोई राहु रेखा काटती है तो दर्शकों, यह सबसे बड़ा दुर्योग होता है हथेली में, क्योंकि राहु जब भी देगा यह अचानक सडनली तौर पर देता है और यह जीवन में बहुत परेशानियां पैदा करेगा तथा ऐसा व्यक्ति का जीवन संघर्षमय ही गुजरता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति पैसा तो कमाता है लेकिन ना तो उसके पास बचत होगी और ऐसा व्यक्ति खर्चीला भी बहुत होता है। पैसे का पूरी तरह नाश होना, चंद्रमा का डाउन होना, साथ में इनके हाथ में जब आप यह हिस्सा देखेंगे केतु का, तो यह भी पूरी तरह दबा हुआ है और यहाँ पर भी छोटी छोटी महीन रेखाओं का जाल बन रहा है। साथ में शुक्र पर्वत यहाँ से पूरी तरह दबा हुआ है और शुक्र पर्वत पर भी रेखाओं का आप आसानी से एक जाल देख सकते हैं, ग्रिल देख सकते हैं। तो शुक्र पर्वत पर जब जाल की आकृति होती है तो ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब गुजरता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति शादी करने के बाद हमेशा जीवन में उसको ये मलाल रहता है कि मैंने शादी क्यों करी। ऐसा व्यक्ति, पति है तो पत्नी से मतभेद होना और पत्नी है तो पति से मतभेद होना, रिश्ते मधुर न रहना, वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख ना भोग पाना, ऐसी स्थिति शुक्र दे देते हैं। अब दर्शकों, यह शुक्र पर जाल की जो आकृति बन रही है, यह जीवन में
वैवाहिक जीवन में तो अनबन देते ही है, किंतु यह जाल व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में भी बाधाएं उत्पन्न करता है, क्योंकि शुक्र को विधि का कारक कहा गया है, ऐश्वर्य का कारक कहा गया है। इसलिए यह एक जाल का निशान संतान उत्पत्ति में बाधाएं अवश्य पैदा करता है। दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत पर ऐसा जाल हो, केतु पर भी जाल हो, चंद्र का यह हिस्सा दबा हुआ हो तथा हार्ट लाइन के ऊपर यह रेखाएं सब कटी पीटी हो तथा लाइफ लाइन व राहु की रेखाएं हों, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कामयाब नहीं हो पाता है। वह जीवन में मेहनत बहुत करता है, लेकिन भाग्य कभी भी उसका साथ नहीं देता है। लेकिन दर्शकों, इनके हाथ में चाहे ये रेखा कटी है, टूटी है या शुक्र पर्वत पर जाल का निशान है, लेकिन इनके हाथ में यह जो एक रेखा है, यह व्यक्ति को हमेशा हिम्मत देती है, साहस देती है, पराक्रम ऐसा व्यक्ति करता है। हारने के बाद भी ऐसा व्यक्ति फिर उठकर मेहनत करता है और एक दिन ऊंचाई को ऐसा व्यक्ति अवश्य छूता है, क्योंकि इसे मंगल की रेखा कहते हैं और मंगल को साहस व पराक्रम का प्रतिनिधित्व भूमिपुत्र मंगल करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति में मेहनत के प्रति लगन बहुत होती है। लेकिन फिर भी दर्शकों, भाग्य रेखा का काटना यह कहीं न कहीं स्ट्रगल भरी लाइफ जीवन में दे देता है। हालांकि मंगल रेखा का होना व्यक्ति को प्रॉपर्टी लाइन में, माइनिंग, ईंट का भट्टा, मेडिकल लाइन में, पुलिस, आर्मी, सेना तथा ऐसे विभाग में इनको नौकरी जरूर दिलवा देता है तथा ऐसे व्यापार में व्यक्ति को सक्सेस कर देता है। अब यह मंगल रेखा होना यानी कि यह गारंटी दे देती है कि लाइफ लाइन के पैरेलल एक छोटी सी इस प्रकार रेखा चलना, इसे देवदूत की रेखा भी कहते हैं। व्यक्ति चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, कितनी भी बड़ी परेशानी में घिर जाए, लेकिन कोई ना कोई देवीय शक्ति उसको हमेशा उस परेशानी से निकाल देगी, उसको साहस देगी, पराक्रम देगी, हिम्मत देगी। और ऐसा व्यक्ति चाहे चोट चपेट एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति का एक बाल भी बाका नहीं होता है। मंगल रेखा जीवन में हमेशा लाइफ को सिक्योर करती है तथा प्रोटेक्ट करती है। हालांकि लाइफ लाइन में यहाँ पर कट होना, यह सब उस एज को दर्शाता है। मान लीजिए यह 0 से 20 साल की एज है, तो 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30 साल तक ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति पैसों का नाश करता है। कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार से व्यक्ति अपनी लाइन पर चलेगा, अपने काम पर फोकस करेगा, लेकिन फिर भी जीवन में कहीं ना कहीं से अचानक कोई ना कोई परेशानी या बाधाएं आ जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। क्योंकि डिप्रेशन के लिए दर्शकों, चंद्र को देखना बहुत आवश्यक होता है। चंद्र हमारा मन होता है। जब व्यक्ति का ये वाला हिस्सा दबा हुआ होता है और यहाँ पर भी आप देखिए दर्शकों, ये छोटी छोटी रेखाओं का जाल है और चंद्रमा पूरी तरह से दबा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति का मन कभी भी कार्य में नहीं लगता है तथा ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत ज़्यादा है। तो दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में रेखाएं, यदि किसी भी व्यक्ति का हाथ है दर्शकों, और आप देखिएगा यदि उनकी फेट लाइन धन रेखा शनि तक चल रही है, किंतु उस रेखा को रेखाएं काट रही है या हाथ में रेखाओं का जाल बन रहा है कहीं पर भी, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन स्ट्रगल में निकालना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसका भाग्य कभी साथ नहीं देता है। तो दर्शकों, बात हुई इस हाथ की। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। व यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।